देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 20 अप्रैल 2024 की अहम सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी की केसीआर को सख्त वार्निंग। केसीआर और केटीआर ने अपना गुरूर नहीं खोया, एमपी लक्ष्मण। बीआरएस एमएलए राब्ते में है शब्बीर अली। कविता की जमानत के लिए मोदी के साथ केसीआर का सौदा, वजीर पूनम प्रभाकर। नाजरीन अब खबरों की तफसील। सीएम रेवंत रेड्डी की केसीआर को सख्त वार्निंग। सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस चीफ केसीआर पर तनकीद की। अगर आप कांग्रेस पर हाथ डालेंगे तो आप बदल जाएंगे। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं जयपाल रेड्डी हूं, जाना रेड्डी नहीं। उन्होंने केसीआर को मुतनब्बह किया कि वो आपको बरहना करेंगे और आपको हमारे कारकुनों के साथ लटका देंगे। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने मेदक में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार नीलम माधव की हिमायत में मुनक्किदा रैली में किया। इख्तिदार में आने के बाद 100 दिनों में 5 जमानतों पर अमल दरामद कराया गया। केसीआर और केटीआर ने अपना गुरूर नहीं खोया, एमपी लक्ष्मण। बीजेपी एमपी लक्ष्मण ने कहा कि विकसित तेलंगाना दस्तावेज जल्द ही विकसित भारत की तरह जारी की जाएगी। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि वो रियासत में 12 एमपी सीटें जीतेंगे। उन्होंने तनकीद की कि केसीआर और केटीआर ने अपना गुरूर नहीं खोया। उन्होंने शिकायत की कि लोग केसीआर के घुटने टेकने वाले सफ़र पर यकीन करने की पोजीशन में नहीं है। कांग्रेस और बीआरएस का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की हुकूमत को शिकस्त देने के तरीक़े तलाश कर रही है। बीआरएस एमएलए राब्ते में हैं शब्बीर अली। सीनियर कांग्रेस लीडर शब्बीर अली केसीआर के उस तबसरे पर बरहम थे कि 20 कांग्रेस एमएलए उनके राब्ते में थे। केसीआर झूठ बोल रहे हैं, उनके 3 एमपी उम्मीदवारों को दरमियान में छोड़ दिया जाएगा, इसीलिए वो झूठ बोल रहे हैं। बीआरएस के 10 एमएलए सीएम रेवंत रेड्डी से राब्ते में हैं। इलेक्शन के बाद बीआरएस पार्टी खाली हो जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि हुकूमत का तख्ता उलटने पर हमें पीछे नहीं बैठना चाहिए। कविता की जमानत के लिए मोदी के साथ केसीआर का सौदा, वजीर पूनम प्रभाकर। वजीर पूनम प्रभाकर ने केसीआर पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपनी बेटी कविता को जेल से रिहा कराने के लिए पीएम मोदी के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। बीआरएस और बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर रियासत में 6 जमानतों पर अमल दरामद हो रहा है। करीमनगर एमपी सीट पर कांग्रेस जीत जाएगी। यहां बीआरएस एमपी उम्मीदवार विनोद कुमार को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। बंडी संजय के पास हिंदुओं के नाम पर वोट की सियासत के सिवा कुछ नहीं है, उन्होंने गुस्से से कहा। वजीर जूपल्ली कृष्णा रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में शिरकत। वजीर जूपल्ली कृष्णा रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर नागर कर्नूल ज़िले में आम का दरख्त लगाया। वो कांग्रेस एमपी उम्मीदवार मालू रवि के लिए मुहिम चला रहे थे और आज एक तांडा गए थे। आम के दरख्तों के गांव वालों से बात की। वजीर ने कहा कि जब वो बचपन में कोड़ंगल में इस तरह के दरख्त लगाते थे और अब वो उसे याद करते हैं और दोबारा दरख्त लगाना चाहते हैं। ఇలా మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి సొంత కొడంగల్లో 9వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు నేను 9వ తరగతి కొడంగల్ లేనా
మా అన్న డాక్టర్ పనిచేస్తుండే ఆయన ఎక్కడ తీసుకోపోతే అక్కడ ఆడపోయి చదువుకునేది. ఆ 9వ చదువుతున్నప్పుడు ఎండాకాలం పూట ఆ పరీక్ష సందర్భంలో పిల్లలందరూ కలిసి ఆ రోడ్డెంబడి పెద్ద చెట్టు ఉండేది. తలా ఒక చెట్టు మీద కూర్చొని పుస్తకాలు చదువుకుంటూ కూర్చొని ఆ ధ్యాస వచ్చి చెట్టు ఎక్కి వేరేం లేదు అంటే అనుభూతి. नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్టాండ్, పోదన్. మొబైల్ నంబర్ 9983761755 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। धर्मपुरी अरविंद के पास 109.90 करोड़ रुपये के असासे जात हैं। निजामाबाद बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद के पास 109.90 करोड़ रुपये की जायदाद है। उसके खिलाफ 22 मुजरिमाना मुकदमात दर्ज हैं। सिर्फ अरविंद ने 45.25 करोड़ रुपये बतौर एडवांस दिए। उनकी बीवी के पास 85 तोले सोने के जेवरात हैं। कुल असासों की मालियत 60.08 करोड़ रुपये है। ज़मीनें नहीं हैं। जुबली हिल्स में कमर्शियल और रिहायशी इमारतों की मालियत 49.81 करोड़ रुपये है। कुल कर्जे 30.66 करोड़ रुपये हैं। निजामाबाद एमपी उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन के असासे। निजामाबाद बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन के पास 4.61 करोड़ रुपये की जायदाद है। इस खानदान के पास 100 तोले सोने के जेवरात हैं। यहाँ कुल 42.11 एकड़ ज़राई अराजी और 1000 गज रिहायशी अराजी है। कुल असासों की मालियत 1.41 करोड़ रुपये है। गैर मनकूला जायदाद की मालियत 3.20 करोड़ रुपये है। खानदान पर कोई कर्ज नहीं है। तेलंगाना का एक कारकुन जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। तेलंगाना के कारकुन और बोधन शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस पार्टी लीडर गंगाधर गौड़ गाड़ी से उतरे और हस्तम गट्टी में शामिल हो गए। जुमा को साबिका वज़ीर और बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ने निज़ामाबाद ज़िले मरकज़ में कांग्रेस पार्टी दफ्तर में तीर्थ का इनेकाद किया। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने गंगाधर गौड़ को कांग्रेस के स्क्राफ के साथ पार्टी में शामिल होने की दावत दी। पुलिस ने आरमूर एमएलए की गाड़ी को चेक किया। निज़ामाबाद ज़िले आरमूर हलके के एमएलए पेडी राकेश रेड्डी हैदराबाद से आरमूर आ रहे थे कि रास्ते में पुलिस ने एमएलए की गाड़ी की जांच की। इस मौके पर एमएलए ने अफसरान और अमले की मदद की। इस मौके पर कायदीन और दीगर मौजूद थे। पीजी इम्तिहानात में 23 तलबा गैर हाजिर। ऑडिट सेल के डायरेक्टर आचार्य घंटा चंद्रशेखर ने एक बयान में कहा कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तहत आज से पीजी इम्तिहानात शुरू हो गए। इम्तिहानात में कुल 574 तलबा में से 551 तलबा ने शिरकत की। 23 तलबा गैर हाजिर रहे। नाजरीन, ये थे 20 अप्रैल 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।